अगर विधायक जी के अंदर इतनी ताकत है तो विधानसभा में भी पास फ्री करा दे, आम जनता विधानसभा में घूमती रहेगी। अगर आईटी नहीं मानेगी तो धरने को उग्र किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। आप 17 साल से विधायक और चेयरमैन रहे हैं और आने वाला टाइम अभी 3 साल हो रहा है आपके पास, और मुझे इतनी शर्म आ रही है आपसे कहते हुए कि 17 साल में भी जो आपने धरना दिया वो 1 घंटे का, उसमें 2-4 आपने भाजपा के आदमी बुला के, वो धरना भी आपका कामयाब नहीं था, वो भी उठाई गिरा धरना था। तो विधायक जी आपकी यही वैल्यू रह गई है। अगर उनको धरना देना है तो पुल के लिए धरना देते, और ये धरना देना चाह रहे रास्ते के लिए, तो भंगेड़ी के लिए क्यों नहीं दिया इन्होंने रास्ता? सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करा उन्होंने नीति का। जनता को बताया कि ये काम अच्छा सुंदर मैंने किया, कि ये मैंने पुल बनाया, ये टूटा, या कोई काम किया। अगर वो चाहते ना इस पुल को अपनी निधि से ठीक करा देते 3 करोड़ रुपए देके। आज अभी मुझे पता चला कि हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी ने बोर्ड क्लब के लिए एक धरना दिया। मैं उस धरने की आम जनता को एक बात बताना चाहता हूँ। आज सरकार किनकी है? भाजपा की। और विधायक जी कौन है? भाजपा के विधायक है। जैसे केजरीवाल जी के यहाँ अपनी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, ऐसे ही माननीय विधायक जी ने आज बोर्ड क्लब, जो संपत्ति स्टूडेंट के लिए वहाँ पर बोर्ड क्लब बनाया गया था, उसके लिए वो कि जी मैं यहाँ पार्क बनाऊंगा। पार्क तो पूरी रुड़की के अंदर बहुत है, अगर वो चाहे तो उनका सौंदर्यीकरण करके वो काम करा सकते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है, मैं विधायक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। विधायक जी को 2 साल हो गए, नदी का पुल टूटा हुआ है, वहाँ के लिए उनके पास समय नहीं है धरना देने के लिए। अगर उनको धरना देना है तो पुल के लिए धरना देते हैं। उनको धरना देना है तो सिविल लाइन में जो नजूल भूमि है, जिसमें HRDA वाले खून चूस कर हमारा नष्ट कर दिया उन्होंने। एक काम के लिए हमें 1 करोड़ रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, जहाँ 50,000 लाख का काम होता है। HRDA के खिलाफ उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया? विकास नजूल भूमि क्यों नहीं फ्री कराई? मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, सारी रुड़की के अंदर गड्ढे हो रहे, लोगों की कारें गिरी, जिंदगी मौत का सवाल हुआ, वहाँ क्यों नहीं उन्होंने धरना दिया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रामनगर की दुकानों का कितनी बार ये प्रकरण आया, उन्होंने उनके लिए धरना क्यों नहीं दिया? वो आम जनता के लोग नहीं है। मैं विधायक जी के जो कार्यक्रम है और आज उन्होंने जो धरना दिया, ये शर्मनाक बात है। विधायक जी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जनता के हितों में, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करने चाहिए थे। आप 17 साल से विधायक और चेयरमैन रहे हैं और आने वाला टाइम अभी 3 साल हो रहा है आपके पास, और मुझे इतनी शर्म आ रही है आपसे कहते हुए कि 17 साल में भी जो आपने धरना दिया वो 1 घंटे का, उसमें 2-4 आपने भाजपा के आदमी बुला के, वो धरना भी आपका कामयाब नहीं था, वो भी उठाई गिरा धरना था। तो विधायक जी आपकी यही वैल्यू रह गई है। आप जनता के काम मत करना। बिजली का यहाँ पर प्राइवेट हो चुका है रुड़की का, और हर मंथ में बिल आ रहा और 4 गुना ज़्यादा आ रहा, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे विधायक जी? मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से। विधायक जी, मेरे प्रकरण आगे, एपिसोड आगे चलेंगे और मैं बताऊंगा जनता को कि आपने 17 साल में क्या कारनामे रुड़की के लिए किए। विधायक, अगर मान लीजिए वो IIT परिसर में आम जनमानस के लिए अगर एंट्री करवाना चाहते हैं तो गलत क्या है? देखिए, जो पर्सनल सेंट्रल गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी है, उसमें बच्चों का इंस्टीट्यूट है नाव वगैरह सीखने का। अगर विधायक जी के अंदर इतनी ताकत है तो विधानसभा में भी पास फ्री करा दे, आम जनता विधानसभा में घूमती रहेगी। कोई गेट पास नहीं होगा, कुछ मर्यादा ही नहीं होंगी। वो मर्यादा है IIT की, और हम बचपन से यहीं पैदा हुए। वो बोर्ड क्लब के नाम से मशहूर है, वो ना के कोई घूमने का अड्डा नहीं है। देखिए सर, ऐसा है, पास की बात ही है। अगर उनको आज पास की याद आ रही तो इन कामों की भी तो याद आनी चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि पास नहीं बनने चाहिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन या कोई आम आदमी घूमना चाहता है तो पास बन जाए, लेकिन उनको इन कामों की भी तो सोचनी चाहिए ना, जो काम वर्तमान में होने हैं। आज उन्हें याद क्यों नहीं आ रही? रामनगर की दुकानों की याद क्यों नहीं आ रही? नजूल की क्यों नहीं याद आ रही उन्हें? HRDA से इनका रिश्ता हैगा कुछ लेन देन का, जो ये काम नहीं कर रहे?
काहे के लिए HRDA लगा रखा है यहाँ पर? और अगर अच्छा, रामनगर बोट की बोट बात- बोट क्लब में जो बोट क्लब का जो एरिया है जहाँ पर लोग घूमने जाना चाहते हैं, आपको लगता है खुलना चाहिए? इसमें विधायक का समर्थन में है नहीं है? देखिए, बोर्ड क्लब के अलावा हमारे पास बहुत जमीन पड़ी है, आप लोग जानते हो, और बहुत अच्छे सुंदर, अगर सौंदर्यकरण हो के इतना अच्छा घूमने का पार्क है वहाँ पर। आप जानते हैं वहाँ पर क्या है, बच्चों के खेलने कूदने के उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, झूले हैं, सब कुछ है, उनकी देख रेख करा लेना। मैं विधायक जी से पूछना चाह रहा हूँ, अपनी निधि का जो काम है ना, उनकी निधि का वो रुड़की में बताएं क्या करा काम, सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करा उन्होंने निधि का। जनता को बताएं कि ये काम अच्छा सुंदर मैंने किया, कि ये मैंने पुल बनाया, ये टूटा, या कोई काम किया। अगर वो चाहते ना इस पुल को अपनी निधि से ठीक करा देते 3 करोड़ रुपए दे के। रामनगर की आप बात करें दुकानों की, वहाँ की जो दुकानों ने इंडियन कोर्ट के द्वारा ये कहता उसमें क्या कार्रवाई, आप पार्सल ले रहे हो, क्या कार्रवाई की? देखिए, बात सुनिए, हमने उसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था। इन्होंने अपनी कलम चला के उन दुकानों को, उन गरीब आदमियों को दी थी। अब उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर हाई कोर्ट में उनका उसमें स्टे हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब शासन के विधायक हैं, शासन के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनकी हेल्प करके उनको दुकान क्यों नहीं दिलवाते? अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद इंडिया में तो भाई साहब, कोर्ट के बाद एक नगर निगम के भी एक पावर है, उसमें आप ऑक्शन कर सकते हैं उन दुकानों को, उन्हें मिल सकती है। अच्छा, तो ध्वस्त करने का अरेस्ट करे थे नहीं? कोर्ट ने ऐसा- कोई ध्वस्त करने का ऑर्डर नहीं कर। धरना दिया है, वो किस चीज को लेकर क्यों दिया है? कि अगर आप ये कह रहे हो कि धरना नहीं देना चाहिए, प्रतिबद्ध सत्ताधारी विधायक है, तो क्या वो खेल या बस ऐसे ही कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना? देखिए, ये तो उसकी ड्रामेबाजी है, वो ये धरना नहीं है। धरना ऐसा होवे जैसे हम देते थे पानी के खिलाफ दिया हमने, पानी के बिल इतने आ रहे, फ्लैट रेट। आजकल डायमेंशन उसका नाप के मकान का, मान लो 4000 फुट की कोठी है ना, तो उसका बिल 1 महीने का 3-4 हज़ार का बैठेगा आने वाले टाइम में। स्मार्ट मीटर को लेकर भी बहुत उसमें देखिए आप, स्मार्ट मीटर का चक्कर आ रहा, रुड़की में ही आ रहा खाली, हमारे जिले में, पूरे उत्तराखंड में इन चक्कर नहीं है। रुड़की को पहले रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमारे विधायक जी घर सो रहे हो हैं, अपना नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के घूम रहे, काम धंधा कुछ है नहीं। जैसे कुछ लोगों ने वहाँ भाषण देते हुए ये कहा कि अगर IIT हमें नहीं एंटर होने देगी तो हम भी IIT के लोगों को बाहर नहीं आने। ऐसा है, देखिए, वो विधायक जी की ताकत में नहीं है, ये गवर्नमेंट का और एक IIT के बच्चों का भविष्य का हुआ है, और उनको अभी ये नॉलेज नहीं है जो ये कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पानी, हवा और रास्ता बंद ही नहीं कर सकता कोई। ये अच्छा, अभी ये विधायक तो ये कह रहे हैं कि बंद क्यों कर रहे हैं IIT वाले? देखिए, वो ऐसा है, हमारा डिफेंस है, अपनी सिक्योरिटी के लिए तो हम बंद करेंगे ना। उसमें कोई आने जाने से किसी को हानि तो नहीं हो रही ना। उसमें अगर किसी को हानि हो रही हो, अगर एक प्राइवेसी है, मान लो IIT में जाने से कोई नुकसान हो जाए, वहाँ पर हमारे इतने डायनेमिक इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं जो विद्वान बनेंगे, साइंटिस्ट, IAS, IPS, अगर उनको उनकी सेफ्टी के, सिक्योरिटी के लिए कोई काम हो रहा, वैसे कोई रास्ता नहीं बंद करता। अच्छा चलो देख लीजिए आप, मैं एक और रास्ते की बात बता रहा, अगर इनको इतना ही जोर है और ये धरना देना चाह रहे रास्ते के लिए, तो भंगेड़ी के लिए क्यों नहीं दिया इन्होंने रास्ता? जो आज तक के भंगेड़ी गांव का जो रोज डेली प्रकरण उठता है, उसके लिए क्यों नहीं धरना अच्छा, दिया? अभी जो है पूर्व जिला पंचायत का उसके बारे में मैं बता रहा, जब नगर निगम बना, नगर पालिका परिषद थी, तो हमारे 20 वार्ड थे। मान लो उस टाइम हमारे 500 कुछ कर्मचारी थे, और नगर निगम बनने के बाद हमारे 40 वार्ड हो गए। तो इनका कहना ये है, ये हमने विधायक जी को पहले भी बता चुके कि शासन से इसका आदेश कराओ। उसमें ये था कि हमारे जो 20 वार्ड में कर्मचारी थे, उसके आधे कर्मचारी उन 20 वार्ड में भेज दिए गए। जैसे मेरा सिविल लाइन है, मेरे यहाँ मान लो 29 कर्मचारी थे, आज 19 है। तो हमने विधायक जी को कहा, बोर्ड में प्रस्ताव पास है 100 समितियों का, लेकिन शासन से कोई कुछ करना ही नहीं है। ये है तरीका।